हेलो फ्रेंड्स, आज हम आव्यूह के बारे में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आज हम सबसे पहले देखते हैं आव्यूह का व्यापक रूप। आव्यूह के व्यापक रूप में जैसे हमने आव्यूह का क्रम देखा था कि आव्यूह का क्रम उसकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणा के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद में यहाँ हम देखेंगे कि आव्यूह का जो एलिमेंट है उसे किस प्रकार से लिखना है। आव्यूह के व्यापक रूप में हम यहाँ जैसे मानते हैं कि सभी एलिमेंट्स ए हैं, तो उसके बाद हम यहाँ उस एलिमेंट का पंक्ति संख्या लिखेंगे और यहाँ उसकी स्तंभ संख्या लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ उसकी पंक्ति संख्या और यहाँ उसकी स्तंभ संख्या लिखेंगे। इस प्रकार से इसमें हमें नहीं अभी व्यापक रूप में पता कि उसकी कितने स्तंभ हैं, इसलिए A1 मतलब प्रथम तो पंक्ति तो प्रथम ही रहेगी लेकिन स्तंभ nवां होगा। इसी प्रकार से A21 अपने को पता है कि ये सेकंड पंक्ति है और प्रथम स्तंभ है। इस प्रकार से A22, A23 और A2n मतलब सेकंड पंक्ति और nवां स्तंभ है। उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि यहाँ AM1 मतलब m नंबर पंक्ति है और फर्स्ट स्तंभ है। अब यहाँ अपने को स्तंभ का तो पता है पर पंक्ति नहीं पता ये पंक्ति कौन सी है, इसलिए हम इसे m मान के चल रहे हैं। उसके बाद में AM2 मतलब m नंबर तो पंक्ति है, सेकंड स्तंभ रहेगा। इसी प्रकार से AM3 और AMN, यहाँ ध्यान रखना ये MN अंदर ही आना चाहिए, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा बाहर लिख दिया है। तो AMN, M का मतलब पंक्ति संख्या और n का मतलब स्तंभ संख्या है। उसके बाद में हम इसका ऑर्डर लिखेंगे m/n। इसका संक्षेप रूप देखें Aij मतलब यहाँ हम पंक्ति संख्या और यहाँ स्तंभ संख्या एलिमेंट देखेंगे और m/n इसका ऑर्डर होगा, ये हम देख चुके हैं। उससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पंक्ति आव्यूह। तो इस पंक्ति आव्यूह को हम इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो ऐसा जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पंक्ति देखनी है, उसमें पंक्ति एक होनी चाहिए। जैसे कि हम देखें 2, 3, 5 इतनी ही हमने मैट्रिक्स लिखा है, तो इसमें हमें पता चल रहा है पंक्ति एक है, स्तंभ 3 है। इसी प्रकार से यदि हम लिखें 2, 5 तो पंक्ति एक होनी चाहिए, ये हम बात बोल रहे हैं। स्तंभ 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। उसी प्रकार से जैसे हम देखें 2, सिर्फ और सिर्फ 2, तो ये क्या है, इसमें पंक्ति एक है, स्तंभ से हमें कोई मतलब नहीं है कि 1 है या 2 है या 3 है, तो ये क्या होगा, ये पंक्ति आव्यूह होगा। उसके बाद में यदि हम स्तंभ आव्यूह के बारे में देखें तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, इसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसा हमने पंक्ति आव्यूह में देखा था कि इसमें एक ही पंक्ति होनी चाहिए, वैसे अगर हम स्तंभ आव्यूह देखें तो इसमें एक ही स्तंभ होना चाहिए। जैसे A, B और C, तो स्तंभ एक है, पंक्तियाँ कितनी भी हो, पंक्तियों का अब जैसे इसमें हमने स्तंभ नहीं देखा था कि स्तंभ कितने होने चाहिए, वैसे हमें इसमें पंक्ति से कोई मतलब नहीं है कि पंक्तियाँ कितनी हैं, सिर्फ हम स्तंभ देखेंगे कि स्तंभ इसमें एक होना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे 2, 5 तो इसमें हमने देखा कि एक तो स्तंभ है और पंक्तियाँ 2 हैं, लेकिन हमें पंक्तियों से इसमें कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से जैसे हमने वहाँ देखा था कि इसमें एक पंक्ति है, उसी प्रकार से जैसे 2 हम यहाँ भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्तंभ है, एक पंक्ति थी इसलिए हमने इसे पंक्ति आव्यूह में लिखा और एक ही स्तंभ है तो इसे हम स्तंभ आव्यूह भी बोल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ दो ही आव्यूह के प्रकार देख रहे हैं, पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो बाकी प्रकार हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।